सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 7 या सबसे कठिन समय नहीं है से पढ़ा था और समझा था। आप लोगों को समझ में आया था। सॉरी, पाठ 7 नहीं, पाठ 8 पढ़ा था और समझा था। आज हम लोग इसी अध्याय से प्रश्न और उत्तर करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा से पहले हम आपको एक अच्छी बात बताएंगे कि हमारे घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो उनकी हमें सेवा भाव कैसे करना चाहिए। जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हमें दरवाज़ा खोलकर उन्हें नमस्ते करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद हमें उनको बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बिठाना चाहिए और उनके आदर भाव सत्कार करना चाहिए। आइए अब हम लोग अध्याय से जुड़े हुए प्रश्न और उत्तर करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पाठ से, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। वह घर का निर्माण करना चाहती हैं। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा हुआ है। हर आदमी पर पत्तियों को सहारा देने के लिए बैठा हुआ। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचाने वाले स्थान पर तक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय चला गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों क्या क्या करती होगी, इसी लिखिए। इसका उत्तर है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार की सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। मुझे अभी भी सिर दर्द है। हमारा पहला वाक्य है, गांव में कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। नंबर 3, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। हमारा पहला है वाक्य, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता से आगे, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? आपने विचार लिखिए। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे वो दिन की शुरुआत और अंत में माँ के प्यार से ही होता है। प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से
घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। हमारा इसमें पहला एक प्रश्न और है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिससे आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसमें नहीं करवाया है, सॉरी, ये प्रश्न मैंने इसमें आपको नहीं करवाया है क्योंकि ये आप लोगों को खुद करना है। बाकी ये सारे प्रश्न आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। धन्यवाद।